अनुज जी, बिहार चुनाव का रिज़ल्ट विधानसभा वाला हमारे सामने है। एक बार फिर नीतीश जी को चुना गया है। हम ऐसा देख रहे थे और विशेषज्ञों का भी ये मानना था कि जितने भी आकलन किए गए थे इससे पहले, उसमें महागठबंधन को विजयी दिखाया जा रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि एनडीए या जदयू मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये तो फिर से एक अचंभा सा होता दिख रहा है कि नीतीश जी जो हैं, जो कि कम सीट लेकर आए हैं, एक बार पुनः उन्हें सीएम बना दिया गया। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप किस तरीके से देखते हैं और बिहार की राजनीति का आइंदा क्या भविष्य होगा, हमें ये बताने की कृपा करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कर्नाटक का भी इतिहास देख लीजिए कि जब कांग्रेस बड़ी पार्टी होती है, वहाँ के देवगौड़ा एच.डी. देवगौड़ा के बेटा को बना दिया, वहाँ गवर्नमेंट गिर गई। वो सिचुएशन बिहार में भी बनी है। दूसरी चीज़ की जो इन लोगों ने जो 11 जो कंस्टिट्यूएंसी में जो काउंटिंग करवाया, उसमें जो 13 में जो रिकाउंटिंग करवाया गया था, उसमें आरजेडी की 2 सीटें बढ़ी। 11 पर भी अगर रिकाउंटिंग करवाया जाए तो मुझे लग रहा है कि 8-9 सीट आरजेडी का और बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत हार जीत का मार्जिन बहुत कम है। और वो पहले भी इलेक्शन कमीशन का वहाँ जो था उसने घोषणा कर दिया था कि 119 सीट आरजेडी का है, लेकिन नीतीश कुमार ने प्रेशर दे करके, चाहे जो भी बीजेपी के जो ऊपर के लीडर थे, उन्होंने प्रेशराइज करके इसको परिणाम को बदल दिया। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मोदी जी बोलते हैं कि जंगल राज है, तो सुशासन बाबू, उससे कुछ नहीं हो रहा। देखिए, जंगल राज में तो न्याय मिलता है। जो बोलते हैं जंगल राज का युवराज तेजस्वी यादव को बोलते हैं, जंगल राज में जंगल का राजा एक ही होता है, वो शेर होता है और शेर हमेशा न्याय करता है। लेकिन दंगा राज में किसी के साथ न्याय नहीं होता। दंगा राज में तो दूसरे को मार काट ये होता है और शेर हमेशा न्याय करता है। इसलिए युवराज ने, मोदी जी ने ये बोल करके तेजस्वी यादव को और मजबूत कर दिया और उन्होंने सीट भी बढ़ा दिया। उस युवराज ने उस शेर की तरह ये हुआ। और इनको जो सुशासन बाबू बोलते हैं, सुशासन का ये फंडामेंटल चीज़ें की पारदर्शिता होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए, सबके कल्याण की बात होनी चाहिए। लेकिन कभी ये कहीं कुछ नज़र नहीं आया। और एक और बताता हूँ, जो बोलते हैं कि कानून व्यवस्था की बहुत लाइन ऑर्डर मेंटेन करता है सुशासन के लिए, कहीं कुछ नहीं है। इन्होंने तो, बीजेपी गवर्नमेंट ने तो यहाँ पे चाहे आरटीआई हो चाहे जो भी हो, वो कानून को सुधार ला के खंडहर बना दिया। खंडहर को मरम्मत करके काम चलाओ बनाया जा सकता, लेकिन उसको इमारत नहीं बनाया जा सकता। और खंडहर में सांप, कनगोजर, बिच्छू ये सब रहते हैं और वो सब डसते हैं। ये सब खंडहर जानबूझ के बनाए हैं। वो तो शेर तो आमने सामने की लड़ाई लड़ती है और प्रत्यक्ष रूप से शिकार करता है, लेकिन सांप क्या होता है, डसता है, छिप जाता है। बिच्छू डसता है, छिप जाता है। यही खेल कर इसी तरह से निर्वाचन आयोग को मिला करके ये करके इन्होंने चुनाव का परिणाम बदला है। इस चलते नहीं मान लिया बना भी दिया गया है। मैं आज भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, अगर नित्यानंद राय को डिप्टी सीएम बना दिए तो मैं बता देता हूँ कि ये बीजेपी के जो जनता दल के विधायक उसको भी तोड़ देंगे और इसको इधर मर्ज कर लेंगे। और मांझी भी रहने वाले नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान भी रहने वाले नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अगर बीजेपी के कोई सीएम बनता तो गवर्नमेंट सक्सेस कर जाती, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में गवर्नमेंट सक्सेस करेगी नहीं। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना नहीं चाह रहे हैं, चाह रहे थे, ज़बरदस्ती इनको बनवाया गया है। एक जो मोहम्मद शाह जो रंगीला था, उसी तरह से इनको रंगीला की तरफ बना देगा। बाकी सब सत्ता का इन लोग सुख भोगेंगे। इस चलते मुझे नहीं लग रहा सक्सेस करेगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि काम का ज़रा ध्यान रखना साहब, काम आपकी खराब होगी या बदनाम सरकार, माँ बाप, देश, जनता और संस्कार होती है। ये लोग जैसा काम कर रहे हैं बीजेपी, चाहे दिल्ली का दंगा हो चाहे कहीं का दंगा हो, सब बीजेपी में ऐसे नहीं है। तो उसका असर जो किसका, नरेंद्र दामोदर मोदी का नाम आता है, फिर संस्कार के नाम आता है, फिर आरएसएस का नाम आता है, लेकिन काम कौन खंडर वाला कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ये सब काम कर रहा है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जनता की सबसे बड़ी हार तब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि हम अपना सब कुछ समझते हैं और उसके लिए हम कुछ भी नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं कर पाता। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बीजेपी को इतना मैंडेटरी तरह से वोट दिया, इतना सीट दिया, ये उम्मीद नहीं था कि मेरे साथ इस तरह से कत्ल करवा दिया जाएगा या बिहार में इस तरह के दंगे करवा दिए। बिहार में मुंगेर में देखे कि एसएसपी ने किस तरह से गोली चलवा करके वहाँ पे लिपि सिंह ने करवाई और किस तरह से ये हुआ। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सक्सेस करेगा और ये डामाडोल की स्थिति है। और फिर मुझे लग रहा है कि बिहार री इलेक्शन की ओर बढ़ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और एक चीज़ और है कि जिसके साथ ज़्यादा सीट रहेगा उसका मुख्यमंत्री होगा। अब किस आधार पर ये कर दिए, ये तो बीजेपी डर रही है कि मान लिया जाए नीतीश कुमार को नहीं बनाया तो जनता दल का विधायक टूट के तेजस्वी के साथ नहीं चला जाए, और ये हो सकता, और ये गवर्नमेंट सक्सेस नहीं करेगी। आप कर्नाटक का उदाहरण देख लीजिए, इसके बाद छोटे छोटे स्टेट में देख लीजिए, अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, और जो भी छोटे छोटे स्टेट में बड़ी पार्टी की हमेशा गवर्नमेंट बनी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा हमने पीछे देखा है। और
ये एक बड़ी रणनीति रही है बीजेपी की कि वो इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसे कहीं ना कहीं ये ख़तरा है कि जदयू के विधायक कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर कहीं गवर्नमेंट फॉर्म करने की प्रक्रिया में जुड़ ना जाएं। इसी को देखते हुए इसी रणनीति को रोकने के लिए शायद दोबारा से एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री सुशासन बाबू को बनाया गया, लेकिन वो कितना सुशासन इस बार दिखा पाएंगे ये कहना भी मुश्किल है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बिहार लगातार एक नई चुनाव की ओर और एक नई सरकार की ओर आशान्वित है और शायद उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद अनूप जी। ओके।